बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र करते हैं खबरों का। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट। गुजरात हालिया बारिशों के बायस दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू 1112 और मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरियाए चनाब से मुल्हका नशीबी इलाकों की मुसलसल निगरानी जारी है, जबकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ाम मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी गई है। इंतज़ामिया ने दरिया के किनारे आबाद शहरियों से अपील की है कि वो गैर कानूनी तौर पर दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, बच्चों के दरिया के किनारे ना जाने दें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 या ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे पे। 3 दिन पहले भारत की तरफ से आबी जहरीत का मुजाहरा किया गया, जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर हेडमराला पर आया। हेडमराला से पानी दरियाए चनाब और दरियाए झेलम में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद इर्द गिर्द के देहात ज़ेरे आब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान की इतला तो मसूल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन देखने में ये बात भी आई है कि हमारी 1122 सिविल सोसाइटी और सिविल डिफेंस की तीन टीमों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया, बड़े अच्छे तरीके से महफूज मकामात पर पहुँचाया है। जी, इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो इस टाइम पानी का जो बहाव है वो तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक के करीब है, जो कि कल और परसों में 2 लाख 3 लाख क्यूसेक के करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम जो है वो पानी कंट्रोल में है। जी, खबर शामिल करते हैं कमालिया से। कमालिया में मुमकिन सैलाबी खतरात से निपटने के लिए शोबा हिदमत खलक पाकिस्तान, मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम रेस्क्यू मिशन ने फतेहाना रावी पुल पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में वाटर रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू और मुतासरीन के महफूज इन्हला की अमली मशकों का मुजाहरा किया गया। हुकाम का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारी और मौसर रब्ता ही कामयाब रेस्क्यू की ज़मानत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। क्या तफसीलात हैं अरशद, अदा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मल फतेहाना दरियाए रावी पुल पर, जहाँ पर मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए। हमारे साथ मरकजी मुस्लिम लीग के ओहदेदारान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मल फतेहाना तहसील कमालिया का इलाका है, वहाँ रावी के अंदर मौजूद हैं, कश्ती के अंदर। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का दायरा खिदमत खलक ये इस वक्त मॉक एक्सरसाइज किए हुए है। तो इस वक्त भी हम कश्ती में सवार हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल भी इस इलाका में काफ़ी सैलाब ने तबाही मचाई। इस वक्त भी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान हुकूमत की कि सैलाब काफ़ी ज़्यादा खदशात बन गए आने के, पानी पहले से ज़्यादा हो गया है। यहाँ हम मौजूद है, इस वक्त भी सुबह पानी इधर थोड़ा था, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी तादाद में इस पानी की तादाद ज़्यादा हो गई है। इसलिए हमारी ये जमात मॉक एक्सरसाइज अपनी जारी रखे हुए है। अगर कोई हंगामी हालात बनते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर होंगे। जैसा कि आपने ओहदेदारान की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारी जमात हम वक्त हाजिर है और काम कर रही है और मॉक एक्सरसाइज में पेश हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद, ऑन न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। जी, मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कल की मंडी और गिरदरवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश ने निकासी आब के निज़ाम की कली खोल दी। रेलवे फाटक से लेकर सूफी फाउंडेशन स्कूल तक रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बारिश का पानी जमा होकर बड़े बड़े जोड़ों की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इन जोड़ों से उठने वाली इंतहाई गंदी बदबू शहरों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रही है, जबकि ट्रैक अबूर करने और एक बाजार से दूसरे बाजार जाने वाले शहरों को भी शदीद मुश्किलात और अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो गए हैं। मुतादिद सड़कें गलियाँ और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे शहरों को घरों से निकलना मुहाल हो गया। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से पैदल चलने वाले मोटरसाइकिल सवारों और दीगर ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलसल बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े जोहर बन गए, जबकि निकासी आब का निज़ाम मौसर न होने के बायस बारिश का पानी कई घंटों से खड़ा है। बाजार, रहायशी इलाकों और अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं, जबकि शहरियों को रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी की अंजामदेही में दुश्वारी पेश आ रही है।
बारिश के बायस गचा शदीद गर्मी और खब्स का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया, ताहम खड़ा गंदा पानी शहरों के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये पानी जल्द निकाला ना गया तो मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होगा, जिससे डेंगू, मलेरिया और दीगर खतरनाक बीमारियों के फैलने का खदशा पैदा हो सकता है। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे उकाशा इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने कहा, हुकूमती हदायत पर तजावज़ात का खात्मा अवलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम की खिदमत और शहर की खूबसूरती के लिए दिन रात कोशां हैं। मज़ीद सिटी गुजरांवाला और गिरदनवाह में तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रंगज़ेब गुराया ने कहा, वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विज़न के तहत म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ और पीरा फोर्स के इंचार्ज अली शहरियार खान के हमरा शहरवाना पुल और गिरदनवाह में तजावज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। जड़ावाला में तजावज़ात के खात्मे के लिए तमाम अमला कोशां हैं और इस सिलसिले में कानून की खिलाफवर्जी करने वालों का सामान मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। शहर को तजावज़ात से पाक करने के लिए ये मुहिम अब रसोना की बुनियाद पर बिला इम्तियाज़ जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दोस्त शख्सियत चीफ एग्जीक्यूटिव बुलबुल होटल चौक पाकपतन साहिवाल सिटी मोहम्मद उमर आशिक ने कहा, हम अगस्त को नई मंडियों की पाकपतन रोड साहिवाल पर मुंतकिली काबिल सताइश है। इंशाल्लाह एक नया शहर आबाद होगा, रोज़गार और कारोबार के वसी मौके मैसर आएंगे। नई मंडियाँ वसी तरीन रकबे पर बनाई गई हैं। इन हालत का इजहार हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहम्मद उमर आशिक ने मैनेजर मोहम्मद नसीर के हमरा सदर डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब साहिवाल प्रिंस अल्ताफ़ हुसैन से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने मज़ीद कहा, नई मंडियाँ मिसाली मंडियाँ साबित होंगी। हम डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फ़ारूक के मशकूर हैं, जिनकी वजह से नई मंडियों का आगाज़ होने जा रहा है। दादू तहसील मेहड़ काजी आरफ रोड पर दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने टक्कर के नतीजे में नौजवान वकार चांडियो मौके पर ही जहां भाग, जबकि इजहार चांडियो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के बाद लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फौती नौजवान की लाश फौरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई पुलिस। खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से, जहाँ पर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मानसून बारिशों के बाद फरुखाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जिससे शहरियों को आमदराफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मंसूर इलाही ने हुल फील्ड में मौजूद रहकर निकासियाब के ऑपरेशन की निगरानी की। म्यूनसिपल कमेटी का अमला हैवी मशीनरी, सेक्शन पंप और दीगर आलात के साथ मुतहरिक रखा और अहम शाहराहों पर शहर के अहम बाज़ारों, सड़कों और गली मोहल्लों से बारिश का पानी निकाल कर मामलाती ज़िंदगी बहाल किए। शहरों ने बर वक्त इक़दाम पर चीफ ऑफिसर मंसूर इलाही और म्यूनसिपल कमेटी के अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ अवामी खिदमत जारी रखी जाएगी। लाहौर सब्ज़ाज़ार महकमा वापडा की मनमानियाँ, SDO का सुनना तो दूर की बात, आए हुए साइल से मिलना गवारा नहीं करता, लोग सरापा एहतजाज। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद राना शहजाद कैसर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ाज़ार H ब्लॉक में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये वापडा वालों का वतीरा बन चुका है। यहाँ लाइट गायब जाती रहती है। यहाँ तकरीबन 30 घंटे हो गए लाइट गई है लगातार, जो आ नहीं रही। मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद है। यहाँ ना बच्चों के नहाने के लिए पानी है, ना वज़ू करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए पानी है। मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद हैं जो शिकायत करने आई हैं, लेकिन इनकी किसी ने भी नहीं सुनी। आए इनसे बात करते हैं, ये वापडा वालों को क्या पैगाम देना चाहती है और वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, आप आई हैं यहाँ, आपने किसी ने आपकी सुनी है या कितनी देर हो गई यहाँ लाइट गए हुए? यहाँ पे कल सुबह से लाइट नहीं है, पूरा दिन पूरी रात हो गया, आज अगला दिन हो गया, लेकिन लाइट का कुछ अता पता नहीं है। ना बच्चों के नहाने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। बंदा करे तो क्या करे। रोज़ की हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ से बिल्कुल मोहताज है। मरियम नवाज साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पे देखें, ये लेस्को का दफ्तर हमारे घर के पास होते हुए हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर फट गया तो इसको चेंज क्यों नहीं करवाया जा रहा। यहाँ पे जो STO हफीज़ साहब होते हैं वो यहाँ पे कभी मौजूद नहीं होते। हम कंप्लेन कराएं तो किसको कराएं। 2 दिन हो गए बग़ैर लाइट, बग़ैर पानी के। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जब आप शिकायत लेके आती हैं SDO साहब या आपको कॉल करती हैं, क्या वो कॉल सुनते हैं या आपके ये जो आप ये इनसे शिकायत करने आती हैं वो बड़े महज़ब तरीके से सुनते हैं या ऐसे ही आला टाला कर देते हैं? बस वो तो ये कह देते हैं कि जी हम तो खुद जा रहे हैं, हमारी तो खुद छुट्टी होगी, हमें तो ये बताया गया 2-2.5 घंटे तक चेंज होगा ट्रांसफार्मर। और जो हफीज़ साहब हैं STO साहब, वो खुद कभी भी अवेलेबल नहीं होते, उनका दरवाज़ा बंद होता है और हमें नहीं पता हम किसको कंप्लेन कराएं। हम 2 दिन से बैठे हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जी बिल्कुल, ये एक साहिला आई थी वापडा वालों के दफ्तर, जिन्होंने मरियम नवाज से दरख्वास्त की है
यहाँ जो एसडी ऑफिस है वो तो अवेलेबल होता ही नहीं है, ना कॉल सुनता है और ना वो किसी की शिकायत सुनता है। दूसरा अमला जो है वो बिल्कुल जो है ना वो जैसे हुकूमत को चाहिए, जैसे मरियम नवाज ने अहकाम जारी किए हैं कि अवाम की शिकायत जो है ना फौरी जो सुनी जाए, अजाला किया जाए, में भी अमल नहीं होता। मरियम नवाज से यही दरख्वास्त है, लेडीज़ ने भी यही कहा है कि ये दफ्तर बिल्कुल साथ है एच ब्लॉक में, सब्ज़ाजार में, लेकिन ये किसी की भी नहीं सुनते। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं कोहलू से। अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहब खान मरी के मुताबिक कोहलू गार्ड ओग नदी का पुल 3 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। कोहलू में तरक्याती मनसूबों की सुस्त रवि एक बार फिर अवाम के लिए संगीन मुश्किलात का बाइस बन गई। गार्ड ओग नदी पर तामीर होने वाले पुल की मंजूरी तकरीबन 3 साल कबल दी गई थी, मगर अफसोस ये कि मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। मकामी अफराद का कहना है कि तमीराती काम तवील अरसे से बंद पड़ा है, जबकि मुतल्लिका ठेकेदार भी मौके से गायब है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। गुज़िश्ता रात होने वाली तूफ़ानी बारिश के दौरान गार्ड ओग नदी में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस हमदराफ्त मुकम्मल तौर पर मअतल रही। मकामी लोगों के मुताबिक 3 अफराद तेज़ बहाव में फंस गए थे, जिन्हें बर वक्त रेस्क्यू ना किया जाता तो कोई बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। आवाम का कहना है ये सूरत हाल नामुकम्मल पुल की वजह से पैदा हुई, जिसके शहरियों की जान माल को ख़तरे में डाल दिया है। इलाका मकीनों का मज़ीद कहना था बदकिस्मती से कोहलों में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का यही हाल है। कई ठेकेदार एक मनसूबे की रकम वसूल करने के बाद काम अधूरा छोड़ देते हैं और नए मनसूबों पर चले जाते हैं, जबकि इनसे जवाब तलबी या एहतसाब होता दिखाई नहीं देता। आवाम के मुताबिक नाकस निगरानी और अदम एहतसाब की वजह से करोड़ों रुपए के मनसूबे ताहीर का शिकार हैं। रवामी शहरी मुश्किलात भुगतने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत बलूचिस्तान मुतल्लिका महकमों और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है गारडोग नदी के पुल की तमीर फौरी तौर पर मुकम्मल कराई जाए, ज़िम्मेदार ठेकेदार और मुतल्लिका अफसरान का एहतसाब किया जाए और ऐसे तरक्याती मनसूबों की शफाफ निगरानी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। खबर शामिल करते हैं शरकपुर सीरीज से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले होने वाली लड़ाई में दोनों ग्रुप्स, जिसमें चौधरी अवैस अहमद घग, चौधरी साद घग, चौधरी सही घग और दूसरा अफरीक चौधरी परवेज़ मुकीद परवेज़ और बाबर तलवारियाँ के दरमियान सुलह करा दी गई। इसमें खसूसी किरदार साबिका नाज़म चेयरमैन चौधरी ज़ुबैर, चौधरी सुफियान सिंधु लुड़का एडवोकेट, सियासी समाजी शख्सियत मलिक मुबशर अशरफ, मलिक यूसुफ एडवोकेट, मलिक सलीम, मलिक अली चौधरी, मूसा खग, राना जमशेद और काजी अतीक अहमद ने अदा किया। अल्लाह पाक दोनों पार्टियों को इस तरह सुलह को कामयाब रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में चौधरी मोहब्बत अली खग ने दुआए खैर कराई। हैरपुर नाथन शाह से ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह में मसल्ह डाकू ने इसलिए के जोर पर 2 अफराद तो यरगमाल बनाकर इनसे मोबाइल फ़ोन और नकद रकम लूट ली। तफसीलात के मुताबिक हैरपुर नाथन शाह थाने की हदूद थलू लिंक रोड पर जानीबंद के करीब 5 मसल्ह अफराद ने गाँव अली मोहम्मद लशारी के रहायशी जमीर हुसैन हैदरी और रईस मौला बख्श लशारी को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर इनसे मोबाइल फ़ोन और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। वाज़ेह रहे कि हैरपुर नाथन शाह में चोरी, डकैती और लूटमार के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। मुतासरीन ने SSP दादू से मुतालबा किया है वारदात में मुलविस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके इनसे लूटा गया सामान और नकद रकम वापस दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि पूरे तालके में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान सैकड़ों चोरी, डकैती और आज़नी की वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस इन जराइम पर काबू पाने में नाकाम है, जिसके बायस इलाके के रिहायशियों में शदीद परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। खबर शामिल करते हैं मामू कांजे से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी में 6CS स्ट्रेटेजिक अकेडमी के नए कैंप्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की, जबकि शुरा ने मेरी तलीम के फ़रोग़ के लिए अकेडमी के किरदार को सराहा। समंदरी में 6CS स्ट्रेटेजिक अकेडमी के नए दफ्तर और कैंपस की इफ्तिताही तकरीब इंतहाई पुरवकार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नादिर सूले मकबूल से किया गया, जिसके बाद अकेडमी की तरक्की और तलबा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। चौधरी सलाबत हुसैन गुजर, चौधरी सुहेल सरवर गुजर और अकेडमी के CEO पीरज़ादा मोहम्मद लारेब अथर ने मुश्तरका तौर पर रिबन काट कर नए कैंपस का इफ्तिताह किया। तकरीब में बाबा राशिद जावेद, सदर प्रेस क्लब समंदरी, अहमद कंबो, मिर्ज़ा ज़ैन अशरफ, ताहर चौराही, मिर्ज़ा आसफ समेत मोती शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा 6CS स्ट्रेटेजिक अकेडमी नौजवानों को मयारी तालीम और अमली महारतों से रास्ता करके इन्हें कामयाब मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए कोशिश है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों के एजाज़ में ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जबकि अकेडमी इंतज़ामिया ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए तालीमी मैदान में अपनी खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।
खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में मानसून सीजन से कबल डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने वासा के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। नशीबी इलाकों, डिस्पोजल स्टेशन और सीवरेज निज़ाम का मुआयना किया। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने मानसून से कबल वासा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लक्कड़ मंडी चौक और नियाजी कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया, जहां एमडी वासा महर मोहम्मद असद ने निकासियाब और सीवरेज निज़ाम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज लाइनों की डीसल्टिंग के जारी कामों का मुआयना करते हुए तेज़ रफ्तार करने की हिदायत की है। उन्होंने मज़ीद कहा, मानसून से कबल तमाम सीवरेज लाइनों और मेन होल्स की सफाई हर सूरत मुकम्मल की जाए। तमाम डिस्पोजल स्टेशन, पंप, जनरेटर और मशीनरी मुकम्मल तौर पर फारग की जाए, जबकि एहसास और नशीबी इलाकों की मसलसल मॉनिटरिंग के साथ हंगामी टीमें हर वक्त अलर्ट रहें ताकि बारिश के दौरान पानी की फौरी निकासी मुमकिन बनाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को बर वक्त रिलीफ की फराहमी अवलिन तरजीह है। मानसून इंतजाम में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।